ट्रीट करते हैं और तमाम लोगों की चीज़ों को जो है मानते हैं और समझते हैं। तो मेरा काम क्या है कि आपकी आवाज़ को यहाँ तक लाना और यहाँ की आवाज़ को इसको ऊपर तक उठा देना। और ये अगर आपको ये लगता है कि मेरा जो है वो समय खराब हो रहा है, तो इसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूँ प्रिया। आपको बता दें कि आज जो है वो उन मुद्दों पर चीज़ों पर नहीं है और बेसिकली जो हम आप लोगों से सवाल करते हैं और जो जवाब देते हैं। कल अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने एक यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि ये जो जंतर मंतर है यहाँ पर तमाम लोग बैठे रहते हैं। ये भी हमने कल जो है ये बताया था कि ईपीएस के लोग हैं, ओआरओपी के लोग हैं, वन रैंक वन पेंशन के लोग हैं यहाँ पर और एनपीएस के लोग यहाँ पर हैं और ओपीएस के लोग यहाँ पर हैं, आरक्षण के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते रहते हैं और ये जंतर मंतर जो है अब इस समय खाली है। इस समय अब यहाँ पर कोई नहीं है। तो आज जो है वो किसी का कमेंट आया है और बेसिकली वो कमेंट जो है वो कहाँ से है, किसका, ये तो हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ तक हमने उसको पढ़ा है और जहाँ तक क्या उसको हमने थोड़ा सा 2-4 लाइन ही पढ़ा। तो मुझे लगता है कि अगर आपका ये मानना है तो आप एक बार सामने आइए और सामने इन द सेंस कि आप आके जो आपकी लड़ाई है उसमें सामने आइए, उसमें पीछे ना बैठ करके आगे बैठिए। हालांकि एक बार जो है उस कमेंट को पढ़ते हैं और आप देखिएगा किस तरीके से 2 कमेंट थे। एक तो बड़ा तो अलग लेवल का था और दूसरा एक है यूजर के आईडी से है। बार बार और कई बार हमने आप लोगों से ये कहा है कि जब भी आप ऐसे कोई कमेंट किया करिए तो प्लीज़ उसमें नीचे अपना नाम मेंशन कर दिया करिए। अगर नाम मेंशन करेंगे तो इससे जो है आसानी होगी ये जानने में आपको कि हमारा कमेंट जो है ये पढ़ा जा रहा है और दूसरा ये उन तमाम लोगों को जो ये जानेंगे कि कम से कम आपका जो ओपिनियन है वो क्या है। तो पढ़ते हैं। उसको लिखा है, मैडम ये सब कमांडर अशोक रावत और मोदी जी का मिला जुला, शब्द को आप ध्यान रखिएगा, अशोक राउत और मोदी जी का मिला जुला चुनाव जीतने का बहुत बड़ा नाटक मात्र ही है। मैडम आप भी अपना समय खराब ना करें। तो पहले जो है हम सबसे लास्ट वाली लाइन का जवाब देते। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते रहते हैं और गाइड करते हैं और तमाम लोगों की चीज़ों को जो है मानते हैं और समझते हैं। तो मेरा काम क्या है कि आपकी आवाज़ को यहाँ तक लाना और यहाँ की आवाज़ को इसको ऊपर तक उठा देना। और ये अगर आपको ये लगता है कि मेरा जो है वो समय खराब हो रहा है, तो इसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए। हमारा कोई समय नहीं खराब हो रहा है। हम जो है वो अपने मन से कोई खबर चलाते हैं, अपने मन से उठाते हैं और हमको अगर ये लगता है कि ये खबर हमको उठानी चाहिए तभी हम उस खबर को उठाते हैं। और जो हमारा अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तब तो वहाँ पर सवाल जो है वो लोगों के होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बैठकर ये कहते नहीं है कि बैठकर तमाम उन सारी चीज़ों को जो है वो विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके बाद अगर हम आपको बता रहे हैं तो ये जो है ये हमारा परसेप्शन है और परसेप्शन हम उसी पर बनाते हैं जो कि हम देखते हैं और दिखता वही है जो सच होता है कुछ हद तक अगर आप माने तो। उसके बाद आते हैं पहली लाइन पर। आपने लिखा है कि अशोक राउत और मोदी जी का मिला जुला चुनाव जीतने का बहुत बड़ा नाटक है। देखिए ये आप लोगों को लगता होगा कि नाटक है। अगर आपको ये लगता है तो एक बार आप कभी ना बैठ के देख लीजिए। वो ठीक है, मतलब अशोक जी ने भी यही कहा था कि उन तमाम लोगों को ये नाटक ही लगेगा, चूंकि 7-8 सालों से हम लड़ रहे हैं और सरकार का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार को गिराने की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार को मनाने की बात कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए हो सकता है ये ऐसा लगे क्योंकि 7-8 साल हो गया है, कभी भी इस मुद्दे को इतनी प्रखरता के साथ उठाया नहीं गया और उठाया गया मतलब ये नहीं कि लोगों की तरफ से उठाया गया, लेकिन मीडिया बेसिकली नहीं उठाई है। अगर अभी इस बार वाले मुद्दे को अगर छोड़ दें तो कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और अशोक जी ने हमसे कहा था कि इतने दिनों से संघर्ष जो है वो हमारा लड़ा हमने और जो हमारा संघर्ष है वो चलता रहा। तो हो सकता है कई सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचकर इसको छोड़ दिए, मतलब छोड़ा भी लोगों ने, ये तो सुझाव दिया कि आप भी छोड़ दीजिए। उसके साथ और भी चीज़ें जो हुई, तो उन तमाम चीज़ों को झेलते हुए देखिए जब भी आप अपने संघर्ष के लिए कोई कदम आगे उठाते हैं तो एक ना एक बार या फिर तमाम लोग हैं, अगर कोई एक व्यक्ति 10, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 10 व्यक्ति हैं आपके साथ, तो वहां पर ना लगभग जो है वो 10 में से 8 ये कहेंगे कि भाई इसके लिए आप कदम आगे मत बढ़ाओ, पीछे कर लो। लेकिन कोई एक ही वो व्यक्ति होगा जो कहेगा ये कि कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो और कोई बात नहीं, अगर 8 आपकी बुराई कर रहे हैं करने दो, 8 ये कह रहे हैं कि आपको आपका जो संघर्ष होगा वो सफल नहीं होगा तो करने दो, कोई एक ही व्यक्ति वो होगा। तो इस पर आप गौर रखिए और
आप जो है वो देखिए, नाम तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर मिला जुला कुछ होता तो एक बार, मतलब सरकार ऐसे तो अपनी बातों से वो हटती ना। और चुनाव की बात रही अगर, तो चुनाव एक बार और हो चुका। और अगर चुनाव जिताने की बात थी तो जब वो जीत गए तब लड़ते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब 19 में चुनाव था, तो 18 से इनको अपनी लड़ाई जो है वो शुरू कर देनी चाहिए थी, और 19 चुनाव जीते खत्म कर देनी चाहिए थी। उसके बाद फिर 24 में चुनाव है, 23 से लड़ाई शुरू करनी चाहिए थी और 24 में खत्म कर देनी चाहिए थी। अब जब चुनाव हो जाएगा और प्रधानमंत्री जब एक बार जीत जाएंगे, तो ये जो है अगर चुनाव के लिए ये ऐसा होता तो आप यकीन मानिए कई सारी चीज़ों को देखिए और उन पर जो है गौर करिए। तो आपको ये दिखेगा नहीं कि ये चुनाव के लिए नहीं, और चुनाव के बाद भी ये वैसे ही लड़ते रहते हैं जैसे चुनाव के साथ लड़ते हैं और चुनाव के बाद, चुनाव के पहले लड़ते हैं। तो इसके लिए आप एक बार जो है वो मेरी तरफ से, मतलब मेरा तो यही कहना है बेसिकली कि अगर आपको लगता है कि ये भाई ऐसा नहीं लड़ना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, तो एक बार आप आगे आ जाइए। और जितेंद्र शर्मा जो हैं वो लिखते हैं, शायद थोड़ा टाइम लगे पढ़ने में। राम जी अयोध्या आए, स्वागत स्वागत है। मोदी जी को राम जी से ज्यादा अपने वोट बैंक की फिक्र है। ईपीएस 95 वन रैंक वन पेंशन। ओपीएस की बात कर रहे हैं ये। पढ़ा लिखा वर्ग है। निराश हताशा ही जिन्होंने अपना सब कुछ देश के सेवा में दे दिया, उनके उनके कारण जो भी है सरकार जो है देखकर भी अनदेखा कर रही है। उनका पैसा उनको ब्याज के पेंशनर्स के रूप में, ब्याज ब्याज उनके पैसों का ब्याज उनके पेंशन के रूप में देने में टसक रही है सरकार को। बेसिकली ये कह रहे हैं कि सरकार जो नहीं दे रही। उसके बाद जिसका जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमको एक कमेंट दिखा, तो एक बार देख रहे हैं। शायद इनको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक क्योंकि बहुत ज़्यादा है, पहले ही जंतर मंतर पे ही मिस्टेक हो गई है। वो जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं उनकी वजह से 5 से 7 टाइम जो है वो आंदोलन हो चुका है, और बिना कुछ लिए हुए ठीक विड्रॉ हुआ आंदोलन। लेकिन पेंशनर्स जो कुछ लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र का इन्होंने जिक्र, कर्नाटका, डेयरी कपड़ा उद्योग, दूध की डेयरी कपड़ा उद्योग, और पता नहीं क्या भेजना पड़ा। दिल्ली के लिए नाश्ता आ गए हैं लोग, लेकिन करे क्या वो जो लोग हैं वो क्या ही करें। 4 दिन का टाइम पूछे कोई अनुभव है अशोक रावत जी, जिम्मेवारी सेक्रेटरी, पुराने लीडर्स को क्या होगा। ऐसे ही समझो में 29 फरवरी को कोशिश का जो है वो रुक देना चाहिए। अब 10 से 20 रुपए दे करके, पता नहीं क्या लिखा है, माफ करिएगा हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा है आपने। थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। और एक और है राजा राम जो है सेवंत लगातार हमसे जुड़े, उन्होंने कहा जुमला सरकार हम गरीब पेंशन धारक बालवाड़ी शिक्षिका बालवाड़ी, मुझे लग रहा है कि योजना के लोग जंतर मंतर पर मर रहे हैं। सरकार क्या क्या करे, क्या क्या खेल रही है। सरकार को गरीब की तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। प्रिया जी हमें जो कुछ देना चाहिए या नहीं, क्या हम सरकार से भीख के पैसे नहीं मांग सकते? सरकार ने हमारे पैसे लिए हैं तो सरकार का फर्ज बनता है कि वो हमको जो है वो पैसे दे, हम पर थोड़ी सी मेहरबानी ना करे। सरकार सरकार सरकार। और एक और है, प्रिया जी गुड मॉर्निंग, ये पूरा कमेंट हम पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा एक बार। मैंने अभी अभी आपको सुना है, आप कह रही हैं कि जंतर मंतर सुना है, अब कोई वहां आकर क्या करे। इस अशोक, देखिए शब्दों का इस्तेमाल जो है, अशोक रावत ने सभी पेंशनर्स को लास्ट 10 ईयर्स से बेवकूफ बना रखा है। खुद तो इंडियन नेवी की पेंशन ले रहे हैं, तो इनको क्या पड़ी है ईपीएस 95 का मसला हल करने का। ये सरकार का आदमी है जो कभी कुछ नहीं करेगा, अपनी जेब
भर रहा है। EPS 95 लेने में बढ़ोतरी वालों के लिए अपने लोगों में प्रेसिडेंट चुने तभी कुछ हो सकता है। जय। देखिए राजकुमार जी ये एडवोकेट हैं और राजकुमार सिंह नाम है। राघव आगे लिखा हुआ है, फरीदाबाद हरियाणा। देखिए राजकुमार जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक चीज, ये बेसिकली मेरा ओपिनियन है, आपका हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपका मेरा ओपिनियन जो है वो एकदम एक जस्ट ऑपोजिट हो, मतलब आप यहाँ हैं वहाँ हैं, या फिर ये हो सकता है कि हम दोनों आसपास हम ओपिनियन रखते हो। तो राजकुमार जी आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हम अपने पेंशनर्स के लोगों में से किसी को प्रेसिडेंट बनाएं, और ये नेवी के रिटायर्ड, इनको क्या पड़ी है पेंशन की, क्या पड़ी है इनको EPS 95 के लोगों की, ये खुद पेंशन उठा रहे हैं। तो वो जब अशोक जी को, अगर आपने तो अच्छी तरीके से देखा होगा, अशोक जी जब यहाँ पर आते हैं, कभी कभी आप आ करके बैठिए और ये गौर ना कीजिए कि यही अशोक जी हैं, ये प्रेसिडेंट है। तो वो ना आकर के नीचे बैठते हैं। नीचे बैठने का मतलब आप समझते होंगे, कोई भी नेता विधायक आता है उसका ऊपर बड़ा सा मंच होता है और ऊपर जाकर के बैठता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर वो जो प्रेसिडेंट है आपका, जिसको बस नाम का प्रेसिडेंट कह दिया गया, वो व्यक्ति जब आते हैं तो नीचे बैठते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक बार आप अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति वो आकर के खुद जो नीचे बैठते हैं, खुद जो सबके साथ बैठते हैं और ये कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि बाकी के लोग हमसे मिलने आते हैं, तो आप उनको मुझे तो मेरा ये मानना है, या देखकर तो यही लगता है कि आप जो है अगर अपने किसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें अशोक जी को कभी कोई इंटरफेयर वो नहीं करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अशोक जी को नहीं या किसी और को नहीं, EPS 95 के पेंशनर्स को जो है वो आगे करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए, तो इसका जो है वो आपका हार्दिक स्वागत है, आप बनाइए। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि प्रेसिडेंट वही है, कभी भी उसके बीच में ये नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट को किसी और को बनाना चाहिए और कहीं कुछ बाकी चीजें जो है किसी और को हैंड ओवर करनी चाहिए। कभी ये हमने नहीं सुना कि वो प्रेसिडेंट है। और इवन हमने तो ये सवाल भी किया था ना, फिर से एक बार रिपीट करके आपको बता रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट हैं, आप आइए 2-4 मिनट के लिए फोटो खिंचवाइए, चले जाइए। लेकिन उन्होंने कहा, जवाब उनका ये था कि नहीं, हमसे लोग मिलने आते हैं और अगर हम एक प्रेसिडेंट की तरह व्यवहार करेंगे तो फिर हम जमीनी स्तर से जुड़ेंगे कैसे। तो बेसिकली राजकुमार जी, आप इस बात को समझिए या फिर समझने की कोशिश करिए कि ऐसे कोई जो गुण है, या फिर हम तो इसे अवगुण कहेंगे, कोई अवगुण है वो उनमें नहीं है। और बाकी अगर आपको ये लगता है कि आपके लोगों को एक बार आगे करना चाहिए, तो ये जो है वो आप, हर व्यक्ति जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। उनको लाइए, आगे करिए और अपनी जो लड़ाई है वो खुद लड़िए। और रही बात कि वो नेवी की जो है वो पेंशन ले रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को खुद जो है इतनी पेंशन मिल रही है, तो वो क्यों आएगा। कोई अच्छा व्यक्ति जो एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को ले लीजिए, वो जाता है आराम से नौकरी करता है और अपने घर में बैठ जाता है, तो उनको तो घर बैठ के नेवी की पेंशन मिल रही है। और अगर उनको नेवी की पेंशन मिल रही है तो फिर वो क्यों आएंगे आप लोगों के लिए यहाँ लड़ने, क्यों वो बुल्डाना से यहाँ जंतर मंतर पर आएंगे, क्यों इतनी ठंडी में उनके हाथ पांव सूजे रहेंगे, उसके बाद भी कहेंगे नहीं हम यहाँ लड़ेंगे, क्यों वो जमीन पर आकर के बैठेंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं, तो एक बार उसको जो है वो गौर करिए, देखिए। और मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग जो है वो कम होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी और को आगे लाना चाहिए, तो ये जो है इसमें आपका स्वागत है। आप किसी और को लाइए आगे, आराम से लाइए और उनको जो है लड़ाई लड़ाइए। और उसके बाद देखिए, अगर कभी कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो है पूरा नेक कमेटी है वो लेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आपको आना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप ये हैंडल कर सकते हैं तो आप आइए, अगर आपको लगता है कोई और हैंडल कर सकता है तो उसको लाइए। अगर आपको लगता है कि जो है कोई उन्हीं में से कोई चेहरा जो है वो सामने आए, क्योंकि अशोक जी काम नहीं कर पा रहे या उनको चीज़ों को नहीं हैंडल कर रहे, तो इसके लिए आपका स्वागत है। आप आइए और अपनी टीम को एक बार फिर से आगे लाइए और एक बार जो है अपनी लड़ाई को एक नया चेहरा दिखाइए। और लेकिन हाँ, लड़ाई लड़ते रहिए। नया चेहरा आने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लड़ाई अपनी बंद कर दें। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है, हम लोग आपका यहाँ पर स्वागत करेंगे। अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए।